Namaskar, a very good evening everyone. I am Smriti Rastogi. And I'm Sanjeev Kumar. Welcome to your loved show, Best Friend Forever. जैसा कि आप देख रहे हैं इस बार हमारे पास कैट्स यहाँ पर ऑलरेडी आपके साथ हाजिर हैं एंड कैट्स के बारे में हम बात करेंगे इनफैक्ट स्पेसिफिकली उनके यूरिनरी इन्फेक्शन या इन्फेक्शन रिलेटेड विद यूरिनरी ट्रैक एंड अदर एलिमेंट्स रिलेटेड विद स्पेइंग एंड सिमिलर थिंग्स, राइट? बहुत अहम और बहुत खास टॉपिक है आज का भी, क्योंकि हम यूरिनरी ट्रैक यूटीआई इशू प्रॉब्लम इन कैट्स के बारे में बात करते हैं। इस शो में कोशिश करेंगे समझने की कि क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या कॉजेज होते हैं, इनका राइट टाइम पे इनका डिटेक्शन कितना ज़रूरी है और किस तरह से इसकी रोकथाम करी जाए। इन तमाम पहलुओं पर आज हमारी चर्चा होगी, हमारी बात होगी। और स्टूडियो में डिस्कशन के लिए हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आइए आपको इंट्रोडक्शन कराते हैं। सबसे पहले डॉक्टर यासिन हुसैन, ही इज अ वेट सर्जन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं फाइक खान, फेलाइन क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आपको कैट्स के रिलेटेड या अपने पेट से रिलेटेड कोई भी सवाल हो, खासकर यूटीआई, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक बहुत खास है, इससे रिलेटेड जो कुछ भी सवाल हो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01123097532। इस नंबर पर कॉल करिए, हमारे साथ जुड़िए। और हमेशा की तरह स्टूडियो में हमारे साथ दो खास मेहमान भी मौजूद हैं। एक फाइक की गोद में है और एक संजीव की गोद में है। फाइक, इंट्रोडक्शन करा दीजिए इन दोनों से हमारा। he is a boy 4 months old. अच्छा। And his name is Ithan. इथान, Pure Persian boy. प्योर पर्शियन है, इथान है। अच्छा, इनके बारे में भी बताइए, इनका नाम बहुत इंटरेस्टिंग है। She is Gulugulo. गुलगुलो। 2.5 Gulugulo. गुलगुलो, वेरी क्यूट इथान जो नाम है किसी टॉम क्रूज की मूवी से तो कहीं पिकअप नहीं किया है आपने? नहीं। मगर ये गुलगुलो नाम मुझे बहुत ही अच्छा लगा संजीव, माय पर्सनल Because she फेवरेट। is so funny. तो इसका नाम इसका नाम गुलगुलो गुलगुलो। अच्छा, आज का क्योंकि जो हमारा टॉपिक है डॉक्टर साहब, हम यूटीआई सेंट्रिक हम बात कर रहे हैं कैट्स में। जो बहुत कॉमन अगर हम बात करें सिम्टम्स की, कैसे पता चले कि ये हमारी कैट में ये यूटीआई के सिम्टम्स हैं? फर्स्ट थिंग है कि सबसे ज़रूरी है इनका ना डिफरेंशिएट करना कि नॉर्मल यूरिनेशन हो रहा है उसका या अब है। यूटीआई को हमें डिटेक्ट करने के लिए क्या सिम्टम्स देखने हैं कि वो जब यूरिन करेंगे तो स्क्वेटिंग पोजीशन बनाएंगे बट यूरिन कर नहीं पाएंगे, मीन्स करेंगे भी तो ये अबनॉर्मल आवाज़ निकालेंगे, डरेंगे, जैसे स्क्रीमिंग या क्राई करेंगे, पेन होगा, ब्लड आएगा यूरिन में, और बार बार यूरिनेशन के लिए जाएंगे बट थोड़ा सा करेंगे, फ्रीक्वेंसी भी इनकी बढ़ेगी और स्मेल का भी रहेगा। सबसे मेन सिम्टम्स है कि अगर यूरिन बिल्कुल कर ही नहीं पाते हैं, कोशिश करते हैं, पोजीशन बनाते हैं बट यूरिन पास ही नहीं हो रहा है। ये बहुत आपने अहम बात बताई कि कई बार ये होता है, जो अमूमन पाया भी गया है मोरलेस की, जो एज ज्यादा होती है जिन कैट्स की, उनमें यूटीआई का इशू सबसे ज्यादा पाया गया। जी, एक चीज यहाँ पर और हम आपको डिफरेंशिएट करना चाहेंगे कि जो मिडिल एज कैट्स हैं उनका यूटीआई और ओल्ड एज कैट्स का यूटीआई, यूरिनरी रिलेटेड इश्यूज, उनमें थोड़ा सा डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा। जैसे ओल्ड एज कैट्स हैं उसमें कॉमनली हाइपरथायराइडिज्म, डायबिटीज मेलिटस, ये उनकी वजह से भी हो सकता है। और जनरली और रीनल फेल्योर भी, वन मोर थिंग, रीनल फेल्योर की वजह से भी ओल्ड एज कैट्स में जनरली होता है। यंग और मिडिल एज कैट्स जो हैं उनके लिए अलग अलग चीजें, जैसे कुछ इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और वाटर इनटेक, लेस वाटर इनटेक उससे भी हो सकता है, क्रिस्टल फॉर्मेशन, स्टोन फॉर्मेशन, ये सारी चीजें उसमें हो सकती हैं। किस उम्र पे डॉक्टर साहब बोलेंगे कि एक चेकअप हो जाना चाहिए कैट? नॉर्मली कैट लाइफ आप क्या बोलेंगे, प्रिडिक्ट क्या करेंगे कि एलिमेंट क्या होता है लाइफ का, एंड किस उम्र में वो चेकअप एक होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट किया जा सके? जनरली ऑन एन एवरेज 12 to 13 ईयर्स हम कंसीडर करते हैं नॉर्मल एज लाइफ, बट वो डिपेंड करता है, अच्छे से रखी हुई है, उसकी जेनेटिक मटेरियल अच्छा है तो मे बी 17-18 ईयर्स की कैट तक मेरे पास आई हैं। 6 ईयर्स ऑनवर्ड यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड ऑल। जी, आपको कभी जरूरत पड़ा है चेकअप कराने का इन सब? जी, काफ़ी बार ज़रूरत पड़ा है और ये कराना भी चाहिए हर किसी को। रूटीन चेकअप जो होता है तो वो कराना भी चाहिए, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि हम लोग के पास 4 कैट्स हैं जी, हम कहीं बाहर वीकेंड में चले गए, हम नहीं ध्यान दे पाते कि क्या इन्फेक्शन है क्या नहीं है। तो काफ़ी बार यूरिन करते हुए कैट्स को देखना चाहिए कि यूरिन कैसा कर रही है, स्टूल कैसा पास कर रही है, वो सब चीज़ें। सबसे ज़्यादा मेन गर्मियों के अंदर ध्यान देना चाहिए इनका वाटर का, कि वाटर इनको प्रॉपर क्लीन मिले। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि वाटर फाउंटेन के अंदर आजकल क्या आ रहा है, एक फिल्टर्स लगे हुए आ रहे हैं, कार्बोनेटेड फिल्टर्स, जो कैट्स के लिए काफ़ी ही अच्छे हैं, जो इनको समझ लिया आरओ के जैसा
जैसा पानी पिला रहे हैं। अच्छा। जी जी जी। वो में इनके लिए बेसिकली बहुत ज़रूरी है। और यूरिनरी काफ़ी बार किडनी पे भी असर करता है, तो कैट्स की मोस्टली जो डेथ होती है वो किडनी की वजह से ही होती है। रेगुलर चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। और वक्त आ गया एक बहुत ही खूबसूरत सेगमेंट का हमारा। आज हम इस सेगमेंट में एक पैराडाइज के बारे में बात कर रहे हैं। जो पैराडाइज है वो है कैट महल। इस कैट महल में जितने भी फेटल, अबैंडन्ड और लॉस्ट कैट्स हैं वो गुरुग्राम में उनको जगह मिली है, जिस जगह को कहा जा रहा है कैट महल। बहुत खूबसूरती के साथ, बहुत रिसर्च के साथ हमारी टीम ने इस पैकेज को तैयार किया है। आइए देखते हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। क्या लो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ये जो भी कैट्स हमारे पास हैं, जो पॉपुलेशन अभी है हमारे पास, वो अराउंड 200 का है। और ये मोस्टली ये रेस्क्यूड हैं। कोई बिल्ली का एक्सीडेंट हुआ है, किसी ने, कुत्ते ने उसको काट लिया है, डॉग बाइट का केस है, या कोई गाड़ी ने टक्कर मारी है, हिट एंड रन का केस है, हम उसको यहाँ लाते हैं, ट्रीट करते हैं। मान लो उसका एक मतलब पैर का एम्पुटेशन हो गया, कई सारी बिल्लियाँ इसमें ऐसी है, ठीक है, डिसेबल्ड हो जाती है, फिर वो फ्री रेंज में बाहर नहीं रह सकती है। उसी सिचुएशन में हमें कैट को परमानेंटली यहाँ रखना पड़ता है। और ऐसे करते करते ही हमारा ये सेंचुरी क्रिएट हो गया, कैट सेंचुरी। हालांकि ये तो पॉसिबल नहीं है कि पूरा फ्री रेंज में जो इनको मिलता है इन्वायरमेंट वो हम यहाँ दे पाएँ, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इनको एक फ्री एरिया मिले, बाहर सॉइल हो खेलने के लिए, और अंदर का एक कमरा भी हो रहने के लिए। तो और कई सारे हमने इसमें जैसे इनरिचमेंट उनको बनाया है, जिससे कि वो इंजॉय कर सके लाइफ को। तो डाइट में इसको आप फिश दे सकते हैं। ये फिश सबसे ज़्यादा लाइक करती है कैट्स जो है, ऐसी फिश जिसमें सिंगल बोन सिस्टम हो, एक ही कांटा हो बीच में, उसको बॉयल करके कांटे को निकाल के खिलाया जा सकता है। दूसरा रेडीमेड फूड भी मार्केट में अवेलेबल है कैट्स के लिए, और इसका बिस्किट भी आता है अलग से, ठीक है, वो भी हम दे सकते हैं इसको। न्यूट्रिंग और स्प्रेइंग का बहुत मेजर रोल है एडॉप्शन में, वो होना बहुत ही ज़रूरी है एडॉप्शन के पहले। क्योंकि क्या है कि अगर आप न्यूट्रिंग नहीं कराते हैं तो जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा तो मेल एंड फीमेल दे विल गो आउटसाइड फॉर ब्रीडिंग। उनका एक हार्मोनल चेंजेज होता है उस टाइम में, बॉडी में चेंजेज होता है, और उस वजह से वो घर से बाहर भागेंगे, फिर बाहर जाकर उनकी लड़ाई होगी, फाइट होगा, और वो इंजर्ड होकर वापस आएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। लोग कैट को अडॉप्ट कर रहे हैं वो एनिमल फ्रेंडली होना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि शौक के तौर पे हमने कैट को ले लिया, अडॉप्ट कर लिया। उनका सही में इंटरेस्ट होना चाहिए एनिमल से, कि उनके घर में पहले उन्होंने एनिमल पाला हो या उनका एनिमल से इंटरेस्ट है।
वेलकम बैक। आपने देखा कितना खूबसूरत काम कर रहे हैं फ्रेंडिकोज। काफ़ी लोग हैं जो कि इसमें एफर्ट कर रहे हैं अपनी साइड से। आप लोग भी अगर आगे बढ़ के योगदान देते हैं सो इल बी वेरी वेरी गुड। डॉक्टर साहब, कई बार क्या होता है कि हमें पता होता है कि भाई हमारी कैट को इन्फेक्शन है, यूटीआई है, मगर घर पर क्या ऐसे कुछ DIYs हैं जिनको हम खुद कर सकते हैं, या उनको इमीडिएट रिलीफ देने के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिनको हम दे सकते हैं वेट के पास जाने से पहले, अगर तकलीफ बहुत ज्यादा है हमारे पेट को? तो वेट के पास जाने से पहले सबसे ज़रूरी है उसको कंफर्टेबल करना है। कंफर्टेबल करने के लिए आप उसको, स्पेशली जब यूरिन नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली तो उनको पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो वह उस पार्ट को मसाज कर सकते हैं। मसाज कर सकते हैं, थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं प्रेस करना है, हल्का सा प्रेस करेंगे तो बाई चांस उसमें प्लग फॉर्मेशन बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टल्स म्यूकस का या क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन होने की वजह से वो पैसेज ब्लॉक हो जाता है। तो उस पैसेज को ब्लॉक करने के लिए एक्चुअली तो वेट को ही करना चाहिए, बट बाई चांस नाइट में हो गया, आपके पास कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, नहीं जा पा रहे हैं वेट के पास, तो हल्का सा प्रेशर एब्डोमेन पे देंगे, पीछे इसको जो मेल वाला पार्ट या फीमेल पार्ट जो भी है उसको हल्का सा मसाज करेंगे दूसरी फिंगर से, यूरिन पास हो जाता है, दैट मींस वेल। नॉर्मल हाथ से मसाज करने से हो जाएगा या ऑयल मसाज? आप कोई चीज का कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए? प्लग फॉर्मेशन के लिए, प्लग फॉर्मेशन रिमूव करने के लिए दूसरे कोई ऑयल की जरूरत नहीं है, नॉर्मल मसाज कर देंगे। परफेक्ट। एक व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कॉलर हैं हमारे साथ जो हमारा शो काफी पसंद करते हैं। आप अपना नाम बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरी कैट को फंगल इन्फेक्शन हो गया है, 9 महीने की कैट है वो, और डॉक्टर ने डिटेक्ट किया उस बीमारी को, बट वो ठीक नहीं हो पा रही है। उसके लिए एक क्रीम दिया गया मुझे लूलिकैनाज़ोल लगाने के लिए, पर उसको लगाने के बाद भी वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है, और सर के ऊपर है, ईयर के पास और हेड पे और नेक पे। और ये कितना समय हो चुका है आप जो दवाई लगा रहे हैं, कितना समय से लगा रहे हैं? ये मुझे हो गया है 21 डेज हो गए। कोई ओरल मेडिसिन यूज कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कोई ओरल मेडिसिन भी आप दे रहे हैं? नहीं, ओरल मेडिसिन नहीं दे रहा सर। तो डॉक्टर साहब बेटर रिकमेंड कर पाएंगे? जी। इसमें क्या होता है कि फंगल, मोस्टली किटन्स को, कैट्स में क्या पाया जाता है कि फंगल के साथ साथ उनका माइट्स का इन्फेस्टेशन बहुत कॉमन है, ईयर माइट्स का। तो हम लोग कई बार ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट हम फंगल के लिए करते रहते हैं, ईयर माइट्स की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जब तक ईयर माइट्स रिमूव नहीं होंगे वो इन्फेक्शन नहीं जाएगा। सेकंड थिंग, सिर्फ टॉपिकल एप्लीकेशन से नहीं हो पाएगा। आप एक जगह लगाएंगे फंगल स्पोर्स, दूसरी जगह जाएंगे बॉडी पे, वो दूसरी जगह। बेसिकली एंटीबायोटिक ऐड होना चाहिए साथ में, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल मेडिसिन और स्पॉट ऑन्स आते हैं माइट्स इन्फेस्टेशन के लिए। आई थिंक बेटर टू गो विजिट वेट एंड गेट द प्रॉपर। बेसिकली हो सकता है ईएमआईज आप माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट से आप चेक करवाइए कि अगर ईएमआईज हैं तो ईएमआईज के लिए दवाई अलग से करनी पड़ेगी, एंड ओरल मेडिसिन ऐड करवाइए। डॉक्टर साहब से आप अपने लोकली कांटेक्ट करिए प्लीज। अगर हमारे व्यूअर्स समझना चाहें कि क्या ऐसा हो सकता है कि आप किसी इन्फेक्शन को अगर अनट्रीटेड छोड़ रहे हैं ये सोच करके कि अपने आप ठीक हो जाएगा, क्या ये चीज सही है? नहीं, ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि कैट्स बोल नहीं सकती, ये बता नहीं सकती है। ये चीज़ सब हमें ही देखनी पड़ेगी कि क्या है, उसको प्रॉब्लम है। जब तक हम उसको डॉक्टर के पास, वेट के पास नहीं लेके जाएंगे वो प्रॉब्लम हम नहीं दे सकते। चलिए अगर हम वेट के पास भी ले जाएं, उन्होंने मेडिसिन लिख दी, जब तक हम उसको पूरा मेडिसिन प्रॉपर उसका कोर्स नहीं करेंगे तो जब तक वो चीज़ नहीं हो सकती, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे वो स्किन इन्फेक्शन हो, जैसे अभी बताया उन्होंने कि स्किन इन्फेक्शन माइट्स का, तो वो चीज़ हो जब तक ईयर सब, जैसे ये कैट है, अगर जो ईयर माइट्स का जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होते होते यहाँ बन के वो उनके हेड पर आ चुका है। वो बेसिकली जब तक उसका ईयर्स क्लीन नहीं होगा तब तक वो बिल्कुल सही नहीं होगा। बेसिकली बाहर आने में भी बेसिकली काफी दिन तक इग्नोर भी होता है। वो यहाँ से स्टार्ट होगा, आइस तक जाएगा, फिर पूरी बॉडी के अंदर, फिर बेसिकली वो टेल पर आ जाता है, नेक के ऊपर आ जाएगा। ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर बेसिकली वो अपने पैर से खुजली करेंगे और फिर स्प्रेड भी कर देते हैं। इग्नोर करते हैं तो पूरी बॉडी को ही कवर कर लेता है। अच्छा, क्या ऐसे कोई फूड आइटम्स भी होते हैं जिनसे यूटीआई होने का डर होता है डॉक्टर साहब? जी, फूड आइटम्स जैसे जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और ये ऑक्सलेट क्रिस्टल्स ज़्यादा रहते हैं, ऐसे फूड आइटम्स को हमें इग्नोर करना, मीन्स नहीं यूज़ करना चाहिए। स्पेशली जैसे टोमेटोज वगैरह कुछ लोग कैट्स को खिलाते हैं, बट नहीं खिलाने चाहिए, स्पेशली सीड्स बिल्कुल भी नहीं। तो बेसिकली दैट कैन बी हार्मफुल। सो ऑब्वियसली वी हैव गॉट अ कॉल फ्रॉम वेस्ट बंगाल। रोहित, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? आपका सवाल पूछिए प्लीज। मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा जो कैट है ना,
जी। वो कई बार चुपचाप बैठता नहीं है, सिर्फ मतलब दौड़ कूदता है, कोई चीज फाड़ फूड़ देता है। अगर यंग एज है दैट मीन्स वो तो नॉर्मल है, सी वो बात है, कुछ नहीं कर सकते उसका। और एक्चुअली वो कैट्स के लिए ठीक है, उनको कुछ टॉयज दें, कुछ स्क्रैचिंग पैड्स वगैरह, कुछ ट्री आते हैं उनके क्लाइम करने के लिए, उसमें वो एंगेज रखें तो बेटर है। अगर एज मीन्स 5-6 मंथ से ज़्यादा है और अभी न्यूटर नहीं है तो एक न्यूट्रिंग करने से, अगर वो ज़्यादा ही एग्रेसिवनेस है तो वो, ये तो वैसे जो बता रहे हैं जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ वो नॉर्मल, जी वो तो नॉर्मल बिहेवियर है जहाँ तक वो मुझे लगता है। न्यूटर और स्पेइंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आज के हमारे टॉपिक में ये भी एक पार्ट है। डॉक्टर साहब, कितना ज़रूरी है राइट टाइम पे न्यूटर या स्पेइंग कराना? जी, जैसे अभी एक वीडियो प्ले हो रहा था, डॉक्टर साहब ने भी बताया, तो एक तो वो बाहर जाने का और ये एक पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए भी है, क्योंकि बहुत सारी किटनेस हैं आज भी शेल्टर्स, बोर्डिंग शेल्टर्स में हैं, उनका अडॉप्शन नहीं हो पा रहा है और हम फर्दर उसको अगर ऐड करेंगे, ये तो हम स्टे वगैरह की उसके लिए बात कर रहे हैं। सेकेंड थिंग, अदर उसको हम छोड़ भी दें देन ऑल्सो कि एक तो इनका टेस्ट, मेल की बात करें तो टेस्टिकुलर ट्यूमर, प्रोस्टेट प्रॉब्लम्स, इन सब चीज़ों से उसका ठीक हो जाता है, छुटकारा मिल जाता है। फीमेल की बात करें तो पायोमेट्रा हो गया, यूट्राइन इन्फेक्शन हो गए, वो यूट्राइन ट्यूमर हो गए, ओवरियन ट्यूमर हो गए, इन सब चीज़ों से उनको छुटकारा मिल जाता है। बिल्कुल। बहुत इम्पोर्टेंट ये पॉइंट्स आपने बताए हैं, और इसी के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा सेगमेंट भी है जिसमें हम मिथ बस्टर कहते हैं, फैक्ट्स बताते हैं आपको। एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बात जिसको लेकर के तमाम चर्चा होती है कि कैट हैज हाई राइज सिंड्रोम, इस बात में कितनी सच्चाई है या ये मिथ है, आइए देखते हैं इस पैकेज में। देश को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो कृषि को अपनाना है। ये बात हमारे देश के युवा बखूबी समझ चुके हैं। यही वजह है कि MBA, BTech, PhD युवा आज कृषि को बाय चॉइस अपना रहे हैं। ऐसे ही युवा किसानों की कहानी हम लेकर आए हैं आपके लिए कृषि स्टार्टअप में। कृषि स्टार्टअप देखना न भूलें, हर शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। हाई राइज सिंड्रोम इन कैट्स। डू यू नो कैट्स अपनी छलांगों और ऊंचाई से सेफ लैंडिंग के लिए जानी जाती हैं। उनको हाइट्स पर जाना बहुत पसंद होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्ट होने पर अक्सर कैट्स नीचे गिर जाती हैं। आमतौर पर बिल्लियां अपने पंजों द्वारा ग्रिप बनाकर खुद को गिरने से बचा लेती हैं, लेकिन कंक्रीट या पेंटेड मेटल पर ग्रिप न बन पाने के कारण ये गिर जाती हैं, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग, डेंटल और लिम्ब इंजरीज जैसी गंभीर चोटें लग जाती हैं। कैट्स ट्रॉमा में भी जा सकती हैं। वेटरिनरी टर्म्स में इसे हाई राइज सिंड्रोम कहा जाता है। ज्यादा ऊंचाई से गिरने पर कैट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, बट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इफ यू वांट टू कीप योर feline friends safe, always put a window guard or keep them indoors. सो वेलकम बैक। जैसा आपने देखा कि फैक्ट्स एंड मिथ्स के बारे में हमेशा ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्कोप रहता है जिसको हम कवर करते हैं एंड आप बहुत पसंद भी करते हैं। आजकल एक चीज़ स्मृति और ऑब्वियसली डिस्कशन में है काफ़ी कि स्ट्रीट डॉग्स जो कि थोड़े से अग्रेसिव हैं या ट्रेंड नहीं है। सो दिस इज समथिंग वी हैव टू बी सेंसिटिव ऑन बोथ साइड्स कि एक तो ये कि जो पेट लवर्स हैं वो ये प्लीज़ अपने पेट्स को ट्रेन कराएं, उनका ध्यान रखें, एंड लेकिन ये भी ध्यान रखें कि शॉर्ट लीश पे रखें। ऐसे क्लोज्ड कम्युनिटी या क्लोज्ड एरियाज में अगर आप हैं तो शॉर्ट लीश पे रखें ताकि वो किसी को अटैक ना कर पाएं। एंड इसी के साथ एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं रेवा से। सो आइए आपका सवाल पूछिए प्लीज। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है, मेरी एक कैट है तो उसकी आंख में धुंध सा छा गया है, उसको दिखता नहीं है, हल्का हल्का थोड़ा बहुत दिखता है, ज्यादा नहीं दिखता है। क्या उम्र है आपके कैट की? 15 महीने। 15 महीने की है, वो व्हाइट कलर का फिल्म आ गया है। डॉक्टर साहब आप बताइए प्लीज। उसमें एक तो हमें ये पता होना चाहिए कुछ इंजरी से हुआ है कि कोई केमिकल के कांटेक्ट से हुआ है या ऐसे ये खुद मींस सडनली अराइज हुआ है। कि वाइट फिल्म आने का मतलब है केराटाइटिस बोलते हैं हम लोग उसको, कंजक्ट जो कॉर्नियल लेयर है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना। तो आई का मैटर है, बहुत सारी चीज़ें टियोलॉजी मीन्स अगर हम उसके कॉजेज़ की बात करें तो कई सारी चीज़ें हैं। तो बेटर है कि अगर वेट से कांटेक्ट करें, अदरवाइज़ उसको कुछ आई ड्रॉप्स आते हैं जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, तो वो डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे सजेस्ट करना थोड़ा
मुश्किल होगा विदाउट एग्जामिनेशन। तो दे शुड रेफर टू द लोकल वेट। एंड Yes. स्मृति, जो हमारी बात हो रही थी कॉलर के पहले कि हमारे को सेंसिटिविटी दोनों साइड हमारे को दिखाने की जरूरत है, तो खाली एक दो इंसिडेंसेस की वजह से आप खाली पेट्स के अगेंस्ट ना हो जाएं सोसाइटीज एंड बाकी सारे लोग। वी हैव टू सी द एलिमेंट कि पेट लविंग एंड पेट्स हमारे जिंदगी में कितना कुछ ऐड करते हैं स्मृति। बिल्कुल। और क्योंकि सेंसिटिविटी की बात हो रही है, ये मंच ऐसा है जहां पर हम कोशिश करते हैं कि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचाएं, सही चीजें आप तक पहुंचाएं, और उसी के तहत ये भी आज एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है जो हमने आपसे साझा की है। एक सवाल आपसे लूंगी मैं फाइक कि जब कैट्स में यूटीआई होता है तब उस दौरान कुछ फूड आइटम्स होते हैं जो देने चाहिए और जो नहीं देने चाहिए, तो क्या फूड आइटम्स देने चाहिए उस वक्त? सबसे पहले तो उनको, जैसे हम चिकन देते हैं, बॉयल चिकन या रॉ या जिसके अंदर हड्डी वगैरह जिसको हम कहते हैं, तो वो नहीं देना चाहिए। और यूरिनरी का अलग एक फूड आते हैं काफ़ी ब्रांड्स के, वो देने चाहिए। और मेन तो अगर यूरिनरी इन्फेक्शन है, सबसे ज़्यादा इनको पानी का और कुछ ऐसी वो नहीं देना चाहिए कि जो इनके अंदर जाके स्टोन टाइप के अंदर बन जाए। मेन ग्रेवी वगैरह दे सकते हैं हम इसको, या घर के अंदर पम्पकिन या पोटैटो रॉइस वगैरह बॉईल करके ये सब चीज़ें हम इनको दे सकते हैं, कि जिससे कि अगर जब तक हम वेट पे ना पहुंच पाए तो कैट भूखी भी ना रहे और उसको और इन्फेक्टेड भी ना हो, इन्फेक्शन वहीं पे उसको रोक दिया जाए। एक बहुत ही अच्छा हमारा सेगमेंट है जहां पे हम बात करते हैं पेट ऑफ द वीक के। हम आपसे कहते हैं कि आप अपने पेट्स के फनी पिक्चर्स वीडियोस हमें भेजिए और हम उन फनी वीडियोस और पिक्चर्स को अपने शो में दिखाएंगे, और यही वो खास सेगमेंट है पेट ऑफ द वीक का। आज हमारे साथ जो पेट ऑफ द वीक है उसमें ब्रीड का जो नाम है वो है लैब्राडोर। आइए देखते हैं उनके पेट पेरेंट का क्या नाम है। जैसे कि बात हो गई कि क्या कुछ देना चाहिए यूटीआई में, आपसे मैं ये पूछूंगी क्या कुछ नहीं देना चाहिए जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है कैट को? यूटीआई इन्फेक्शन के लिए सबसे मेन ज़रूरी है तो ड्राई फूड की, एक तो जो बताया बोन वगैरह का पार्ट, रॉ मटेरियल वगैरह, रॉ मीट वगैरह नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, ड्राई फूड हमें रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ड्राई फूड कम रेस्ट्रिक्ट करके और वेट फूड को क्वांटिटी को बढ़ानी चाहिए हम लोगों को। वेट और स्पेशली इनकी डाइट्स अवेलेबल, जैसे उन्होंने बोला है कि उसमें स्पेशली डाइट्स अवेलेबल हैं, स्ट्रूवाइड्स और यूरिनरी केयर, ये कुछ डाइट्स हैं उनके दिया जा सकता है इनको। बहुत कुछ आज सीखने को रहा फिर से, और बहुत कुछ, मतलब ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसको लेकर के लोगों में जागरूकता उतनी ज्यादा नहीं है, और ये टॉपिक, हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे टॉपिक्स आपके सामने लेकर के आए जिससे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच फाइक आज हमारे शो पे हमें ज्वाइन करने के लिए। और हमारे व्यूअर्स से ये रिक्वेस्ट है कि आपका कोई फीडबैक, सजेशन हमारे शो के लिए हो या अपने पेट्स के फनी वीडियोस या पिक्चर्स हो, आप हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है bestfriendforeverpets@gmail.com। इसी के साथ हमारा समय आपसे विदा लेने का आ गया है, एंड आपके साथ हम जुड़ेंगे नेक्स्ट वीक। फिश कीपिंग एंड फिशेस के बारे में हम बात करेंगे। टिल देन कीप ऑन लविंग लाइफ एंड रिस्पेक्ट एंड लव एनिमल्स। दिस इज जीव एंड गुलगुलू साइनिंग ऑफ फॉर द वीक। सी यू नेक्स्ट वीक।